प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका कमांडर मिस्टर अमन राजपूत। जैसा कि आपको बता दें, कल हमने 8.1 के अंदर 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन आपका है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां पे आपको दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। इसमें आपको करना क्या है, आपको दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, ये आपको दे रखा है और ये आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको सिद्ध करना है और ये आपको दिया है। ये क्या है? आपको दिया है, ठीक है, और ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कर देंगे सिद्ध करना है तो। और ए और बी आपके न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। सबसे पहले आपको दो समकोण त्रिभुज बनाने हैं, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आपका और एक और बना लीजिए, ठीक है। हमने दो समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। देखो ए और बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि दोनों का जो योग है वो 90 से कम है, तो ये तो हो नहीं सकता फिर ए, तो इसमें आप कर दो ए ये कर दो, इसमें आप बी कर दो, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज लेने हैं जिसमें ए ये वाला, इसमें बी ये वाला कर दो। इसके अलावा नाम दे दो कुछ भी दे दो, चाहे ये आपका ए कर दिया, ये आपका कर दो पी कर दो, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये एम कर दीजिए, ये एन कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, किसी भी तरह से इन दोनों त्रिभुज को समरूप साबित कर दो, फिर जो कोण है कोण बी के बराबर होगा। इसके लिए करना क्या, देखो आपको क्या दे रखा है, कोस ए, तो फिर इसमें करना क्या, आपको दे रखा है ना कोस ए बराबर कोस बी। सबसे पहले आप कोस ए का मान निकाल लो, तो कोस ए बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए ए के सामने वाला लंब, तो ए के सामने वाला लंब आधार क्या हो गया आपका, आधार हो गया क्यू ए, ये हो गया आपका क्यू ए, तो ये क्यू ए बराबर बट्टा के का मान कर्ण इसमें क्या है पी ए, तो ये आपका पी ए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कोस बी निकाल लेते हैं, तो कोस बी के सामने वाला लंब होगा, आधार क्या हो गया फिर बी एन, तो ठीक है आधार बी एन हो गया आपके पास में, बटा कर्ण आपके पास में उसमें क्या है एम बी है, तो ये लो एम बी। तो इसमें क्या दे रखा है, कोस ए कोस बी बराबर है, तो इनको भी बराबर कर दो। इसका मान क्या है, कोस ए का मान क्यू ए बटा आपका पी ए आया था, इसमें मान क्या आया है, बी एन बटा आपका एम बी आया है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दे रखा है बराबर है, तो इनके मान रख दिए हमने, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए हमको समरूप साबित करना है, इसलिए तीन भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे इसके अंदर। देखिए क्यू ए बटा पी ए, तो क्यू ए बटा पी ए, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं ऐसा नहीं होता, इस त्रिभुज की एक भुजा उसकी एक भुजा आनी चाहिए। एक काम करते हैं, फिर इसको यहां लिख दो या इसको यहां लिख दो, तो क्यू ए बटा ये बी एन, देखिए गुणा में है ना, ऊपर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये पी ए बट्टा में, इधर आते ही गुणा में, तो ये आपका पी ए बट्टा एम बी। अब देखिए दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात आ गया, लेकिन एक भुजा और बाकी है अभी। कौन सी बाकी है, क्यू ए बट्टा बी एन। ये देखिए क्यू ए बट्टा बी एन, इस भुजा का अनुपात आ गया आपके पास में। इसके अलावा पी ए बट्टा एम बी, तो पी ए बट्टा एम बी, एक भुजा ये रह गई, पी क्यू बट्टा आपका एम एन रह गया। पी क्यू बट्टा एम एन निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए, पी क्यू बट्टा एम एन आपको निकालना है कि ये तीनों बराबर करनी है आपको, सिर्फ दो भुजाओं के अनुपात से काम नहीं चलेगा। अब करना क्या है, इसके बराबर में के रख दो, ठीक है। अगर आप क्यू ए बट्टा बी एन के बराबर में के रखते हो तो क्यू ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए बी एन बट्टे में है, इधर आते ही गुणा में, तो क्यू गुणा बी एन हो गया। अगर आप पी ए बट्टा एम बी के बराबर में के रखते हो तो पी ए का मान क्या हो गया, फिर पी ए का मान हो गया के गुणा एम बी, ये लीजिए के एम बी। अब आपको क्या करना है, देखिए पी क्यू, आपको पी क्यू चाहिए ना, पी क्यू, तो पी क्यू क्या है, ध्यान से देखिए। पी क्यू अगर आप ये मानते हो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो आप जो है लंब का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से ना। वो क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, घटा दो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर, और स्क्वायर इस साइड में आएगा तो रूट बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी यही होगा, ये भी देखिए लंब है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर,
ठीक है। अब बराबर करण इसमें क्या है भाई, इसमें करण क्या है, इसमें PA है तो रख दीजिए PA की स्क्वायर माइनस A, यानी आधार इसमें क्या है QA, तो ये रख दो QA की स्क्वायर, ऊपर रूट कर दीजिए। बट्टे में देखिए इसके अंदर क्या करना है, करण इसमें क्या है MB है, ये MB कर दिया, MB की स्क्वायर कर दो, माइनस आधार इसमें क्या है BN है तो BN कर दो, ये लो BN की स्क्वायर। ध्यान से देखिए हमारे पास PA का मान है, ये रहा, PA के बराबर में क्या है KMB, तो PA की जगह हम लिखेंगे KMB, तो PA की जगह अगर KMB लिखेंगे तो K स्क्वायर, ये आपका MB स्क्वायर हो गया, माइनस QA की जगह हम लिख देंगे ये आपका KBN, तो यहाँ पे लिख देते हैं KBN, तो स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, रूट है ही और इसके नीचे भी रूट है, तो MB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, K स्क्वायर कॉमन है ना, तो इसमें K स्क्वायर आपको कॉमन लेना है, K स्क्वायर कॉमन लेना है तो K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें आपने K स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा फिर MB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में सेम का सेम यही है, MB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर रूट है आपका तो K स्क्वायर का रूट K आ जाएगा। देखिए PQ बटा MN का मान भी आपके पास में K आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये अगर ये K के बराबर है तो फिर तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तीनों बराबर होंगे, इसलिए क्या हो गया कि QA बटा BN बराबर PA बटा आपका MB हो गया। अगर ये K के बराबर है और K के बराबर ये है तो तीनों आपस में बराबर हो गए ना। ठीक है, हमने बराबर कर दिए। फिर अब देखिए ऐसा है, तीन भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर दिया, तो जो त्रिभुज आपका PQA है वो समरूप हो जाएगा कौन से त्रिभुज के, MNB के। कारण क्या है, SSS समरूपता नियम से। इसका मतलब भुजाओं का अगर आप अनुपात बराबर कर देते हो, इस नियम को क्या कहते हैं, SSS समरूपता नियम से। ठीक है, अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, अगर समरूप आपने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब क्या है, P जो है कोण M के बराबर, Q जो है कोण N के बराबर, A जो है कोण B के बराबर, तो कोण A बराबर कोण B। कारण क्या है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया भाई, कोण A और कोण B को बराबर कर दिया। इसमें करना कुछ नहीं है, दो आपको समकोण त्रिभुज लेके आने हैं। ठीक है, उसके बाद में दो समकोण त्रिभुज ले लिए, इधर वाला कोण A कर दो, B कर दो, कोस A कोस B का मान निकाल लो, बराबर में रख दो कोस A कोस B का मान, बराबर में K कर दीजिए। फिर K करने के बाद में एक भुजा का अनुपात आपके पास में नहीं है तो फिर बराबर में K मान के आपको इन दो भुजाओं का मान निकाल लेना है। फिर यहाँ पे रख के इस तरीके से कैलकुलेशन करके ये जो PQ बटा MN जो K के बराबर आ जाएगा, K के बराबर आने का मतलब है तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। समरूप है मतलब P N के बराबर, Q N के बराबर, A आपका B के बराबर। ये आपको साबित करना था। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है 7वें क्वेश्चन के अंदर कोट थीटा बराबर 7/8 है। कोट थीटा बराबर आपको दे रखा है 7/8 है। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। पहला आपके पास में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे बट्टे में क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस कोस थीटा, ये लो 1 प्लस कोस थीटा बटे आपका 1 माइनस कोस थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सी बात है, ये गुणा में है ना, दोनों सेम है लेकिन चिन्ह एक में प्लस है एक में माइनस है। मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दे, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे लगा दीजिए ना, a प्लस बी, फिर आपके आगे a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रख दो फॉर्मूला। a की जगह इसमें एक है तो a की स्क्वायर क्या आएगी, a की आएगी, माइनस बी स्क्वायर, b यानी साइन तो साइन की स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटे सेम देखो नीचे भी यही करना आपको, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर, a यानी एक, a की स्क्वायर एक आएगी, माइनस बी स्क्वायर, बी आपका कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर आपका 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को इधर भेज दो तो माइनस में आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइड में क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो पूरा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ये पूरा हो गया कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक इसी तरीके से ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कैसे, देखिए कोस स्क्वायर को इस साइड में भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा फिर साइन स्क्वायर थीटा, कर दिया हमने। ठीक है, ये देखिए कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोस बट्टा साइन, ये आपका कोट हो गया, कोस बट्टा साइन, कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कोट स्क्वायर थीटा। क्या आपके पास में कोट थीटा का मान है 7/8, तो 7/8 मान रख दिया, फिर स्क्वायर है ना कोट के ऊपर, स्क्वायर कर दो, 7/8 की स्क्वायर, 7 को 49 किया और 8 को 8 से गुना किया 64। तो पहले का आंसर आपके पास में आ चुका है। इससे अगला क्या है, इससे अगला तो इजी है एकदम, ये आपका कोट स्क्वायर थीटा है। तो कोट स्क्वायर थीटा अभी किया हमने, यही तो है सेम, तो कर दो 7/8 की स्क्वायर, कोट थीटा का आपके पास में मान है ही, 7 को 7 से गुना किया 49, 8 को 8 से किया 64। ये दोनों एक ही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा कर लेना है पहले, थोड़ा इजी वे है ये, इस तरीके से आपको इसमें करना है। आगे बढ़ते हैं फिर आपके 8वें सवाल के साथ में। 8वें सवाल में क्या दे रखा है, यदि 3 कोट a बराबर 4 दे रखा है, जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए है या नहीं। बस जांच करना आपको। दे क्या रखा है, 3 कोट a बराबर आपको दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको जांच करना है क्या, कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या इसके बराबर है क्या, किसके बराबर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले तो ये देख लो आपका मान, आपको जो मान किस किस का चाहिए, टेन का चाहिए, साइन का चाहिए, कोस का चाहिए। तो आपके पास में मान क्या है, देखिए 3 गुणा में इस साइड में आते ही बट्टा में, तो कोट ए बराबर आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, टेन का तो इसका उल्टा कर दो, टेन का मान तो आ गया, टेन ए बराबर इसका उल्टा कर दो तो 3/4 हो गया टेन ए का मान। तो ये तो हम कर लेंगे ऐसे, देखिए LHS को सरल कर लो, LHS को सरल करने पर ये पहले इस साइड में जो भी है उसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं सरल। तो क्या दे रखा है 1, तो 1 माइनस, तो माइनस टेन का मान 3/4, फिर 3/4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, 10 के ऊपर स्क्वायर कर लिया, बट्टे 1 प्लस 3/4 की स्क्वायर कर दो, कर लिया। देखिए 1 का 1, माइनस का माइनस, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 4 से गुणा किया 16 हो गए, बट्टा 1 का 1, प्लस का प्लस, 3 को 3 से गुणा किया 9, बट्टे में आपका 4 का 4 से गुणा किया 16। इसमें बट्टे में 1 मान लो, बट्टे में 1 मान लो, 1 और 16 के लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम आपके पास में 16 आ गए। 16 में नीचे वाली संख्या का भाग दो, 16 बार जाएगा, 16 को गुणा करो 1 से, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है आपको, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम में भाग देना है, जो भी आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। ये जो है सही बट्टे की जोड़ बाकी इस तरीके से होती है। 16 में 1 का भाग दिया, 16 बार गया, 16 को ऊपरी संख्या से गुणा किया, 16 आ गई। चिन्ह भी इसमें माइनस का है, 16 में 16 का भाग देंगे, ठीक उसी तरीके से करेंगे जो पहले किया था। 16 में 16 का भाग दिया 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया 9। ठीक है, अब देखिए ठीक इसी तरीके से इसका लघुत्तम लेंगे, 1 और 16 का क्या आएगा आपके पास में, 16 ही आएगा। नीचे वाली संख्या का भाग देंगे लघुत्तम में, 16 में 1 का भाग गया 16 बार, 16 को 1 से गुणा किया 16, प्लस आपका 16 में 16 का भाग गया 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया 9। देखिए 16 इधर भी है, इधर भी है, 16 से 16 कैंसिल हो गए, 16 में से 9 बचे, 7 बच गया, बट्टे 16 और 9 आपके कितने हो गए 25। तो इसका मान आया 7/25। इस अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तो 7/25 आया है। अब ये और निकाल लेते हैं, कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपके पास में कोस का मान नहीं है तो निकाल लो फिर। तो कोस ए में आपको क्या चाहिए, आधार बट्टे कर्ण चाहिए ना, आधार बट्टे कर्ण चाहिए। इसमें टेन ए में बराबर 3/4 है, तो ये टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का यानी लंब बटा आपका आधार हो गया। ये लंब का मान है, ये आधार का मान। आपके पास में कर्ण नहीं है तो कर्ण निकाल लीजिए ना पहले, तो कर्ण निकाल लेते हैं फिर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आधार स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर हो गया। कर्ण आपको निकालना है। आधार का मान इसमें क्या दे रखा है, आधार का मान 4 दे रखा है, तो 4 की स्क्वायर कर दो, ठीक है। प्लस लंब का मान 3 है तो 3 की स्क्वायर कर दो। 4 को 4 से गुना किया 16, 3 को 3 से किया 9, 16 और 9 आपके 25 हो गए,
ठीक है। इधर इस साइड में स्क्वायर है, आपको चाहिए सिर्फ करण का मान, तो करण बराबर ये आपका रूट 25 हो गया। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। आपके पास में मान आ चुका है। तो आधार का मान क्या है, आधार का मान आपके पास में 4 है, करण का मान आपके पास में 5 है। तो कोस ए का मान 4/5 आ गया आपके पास में। एक आपको चाहिए साइन ए, ये लो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण होता है। लंब का मान आपके पास में क्या है, लंब का मान आपके पास में 3 है, तो 3 कर लो बटे करण, करण आपके पास में क्या है 5 है ना, तो ये 3/5 मान आ चुका है आपके पास में। तो अब करेंगे राइट हैंड साइड को सरल कर लो। तो राइट हैंड साइड को सरल करने पर देखिए ये क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस ए का मान आपके पास में क्या है, कोस ए का मान आपके पास में 4/5, तो 4/5 की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। फिर माइनस साइन ए, साइन ए का मान आपके पास में 3/5 है, तो 3/5 की स्क्वायर कर दो, ठीक है। 4 को 4 से गुना किया 16, 5 को 5 से गुना किया 25 हो गया, माइनस 3 को 3 से किया 9, 5 को 5 से किया 25, दोनों में बट्टे में 25 है, लघुत्तम क्या आ जाएगा, फिर लघुत्तम आपका आ जाएगा इसमें 25 आ जाएगा, ये ठीक है, लघुत्तम 25 आ गया। नीचे दोनों में सेम है, तो 25 में 25 का भाग दिया एक बार, 1 को 16 से गुना किया 16 हो गया, माइनस 25 में 25 का भाग दिया एक बार, 1 को 9 से गुना किया 9, 16 में से 9 घटा दो 7/25। देखिए दोनों साइड हमने सरल कर ली है, दोनों में 7/25 आ रहा है, इसका मतलब जो है ये है बराबर है, ये सिद्ध हो गया। एक इसमें साइन थीटा बराबर एल बटा के, लंब बटा करण है, नीचे आ गया बोर्ड से, थोड़ा इसके अंदर कैमरे के अंदर आ नहीं रहा है। लंब इसके अंदर देखिए क्या है, 3 है, तो 3 कर लो, बटा करण इसके अंदर करण का मान आपके पास में क्या है 5 है ना, 3/5 ये हमने रखा है ना 3/5, देखिए यहाँ से, ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज एबीसी में जिसमें बी समकोण है, एक आपके पास में त्रिभुज है, तो ये ठीक है, आपने एक त्रिभुज ले लिया, लेकिन इसमें समकोण क्या है, बी समकोण है, जिसमें आपका बी समकोण है, तो ये बी समकोण हो गया 90 डिग्री का। इसके अलावा ए कर लीजिए, सी कर लीजिए, एक एबीसी है जिसमें बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3, आपको क्या दिया है, tan a बराबर आपका 1/√3 दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि लंब बटे आधार, यानी लंब का मान इसमें क्या है 1, लंब कौन सा होगा, ए के सामने वाला, ए के सामने वाला क्या है आपके पास में 1 है, ठीक है। आधार आपके पास में √3, ये अगर ये लंब है तो ये आधार हो गया √3, बटे करण आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आपको पता है करण निकाल लेंगे आप, कौन से पाइथागोरस प्रमेय से, तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण का मान आपके पास में है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, कोई बात नहीं। आधार आपके पास में क्या है, आधार आपके पास में है आपका √3, तो √3 की स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लंब आपके पास में 1 है, तो 1 की स्क्वायर कर दीजिए। √3 को √3 से गुणा किया 3, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 और 1 आपके 4 हो गए। इधर करण स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड में आएगा तो रूट बनेगा, तो 4 का रूट बन जाएगा, 4 का रूट आपके पास में क्या आ गया 2, तो आपके पास में आ चुका है करण का मान 2 आ चुका है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका यही है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, ये आपको जो है मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए सबसे पहले ये दे रखा है भाई, आपको क्या दे रखा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा करण। साइन ए, सबसे पहले मान निकाल लेते हैं इनके अलग अलग। ये देखिए साइन ए, साइन थीटा बराबर आपका लंब बटा करण, लेकिन लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने वाला, थीटा क्या आधार ए है ना, हाँ ए के सामने वाला लंब, तो लंब ये आपका 1 हो गया, बटे करण, करण आपका 2 है, तो साइन ए का मान 1/2। फिर कोस सी, ये देखो कोस सी, तो कोस थीटा बराबर आपका आधार बटे करण होता है, लेकिन जो आधार कौन सा होगा, पहले लंब देख लो, इसमें सी के सामने वाला लंब, सी के सामने वाला लंब ये है, फिर आधार 1 हो जाएगा आपका, 1 बटे करण आपका 2 है, ठीक है। इस तरीके से कोस ए देख लो, तो कोस ए बराबर आपका क्या फॉर्मूला है, आधार बटे करण, लेकिन
आपको चाहिए आधार, तो सबसे पहले लंब तो देख लो, ए के सामने वाला अगर लंब है, आधार क्या हो गया √3, तो √3 हो गया, बटे कर्ण आपका 2 है। अब आपको साइन सी चाहिए, तो साइन सी का क्या फॉर्मूला है, बराबर आपका लंब बटे कर्ण है ना, तो सी के सामने वाला लंब, सी के सामने वाला लंब हो गया आपका √3 हो गया, बटे आपका कर्ण 2 है। अब मान रख दो सबके, साइन ए का मान क्या है आपके पास में 1/2, साथ में लिखा है मतलब गुणा में है, कोस सी का मतलब भी 1/2 है आपके पास में, प्लस कोस ए का मान क्या आ गया, √3/2 आ गया, साथ में लिखा है मतलब गुणा में लिखा है, इसका भी √3/2। अब देखिए सरल कर लीजिए, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, लघुत्तम आपका 4 आ जाएगा, ऊपर आपका 1 + 3 है, 1 और 3 को जोड़ा तो 4, 4 में 4 का भाग दिया 1, इसका मान आपके पास में आ चुका है 1। ठीक है, इससे अगला क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान आपके पास में क्या है, √3/2 है, ठीक है, √3/2 रख दिया, फिर गुणा कोस सी का मान आपके पास में क्या है 1/2, ये लो 1/2 रख दिया, ठीक है, माइनस साइन ए का मान 1/2 है आपके पास में, साइन सी का मान आपके पास में √3/2 है। ये तो यहां से कर दो सीधा, क्या देखो, एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में, दोनों सेम है ना, √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस √3 को 1 से किया √3, 2 को 2 से किया 4, ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास में 0। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, एक त्रिभुज PQR में जिसमें Q समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए PQR, ठीक है, बना लिया त्रिभुज PQR जिसमें Q समकोण है, तो ये जो है समकोण Q हो गया, इसके अलावा P और आपका R हो गया, और क्या दे रखा है इसमें, PQ का मान 5 सेमी है, तो PQ ये कितना है आपका 5 सेमी है, ठीक है, PR + QR का 25, PR और QR को अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो 25 आएगा। अब आपको नहीं पता ना कि QR क्या है PR क्या है, चलो हमने मान लिया, हमने क्या माना कि QR के बराबर क्या है x है, हमने मान लिया QR का मान x है, अगर इन दोनों का योग 25 है, एक उसमें से x है, तो पीछे कितना बचा, 25 में से x घटा दो वही बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आपकी आधार स्क्वायर प्लस आपकी लंब स्क्वायर, कर्ण का मान क्या है, देखिए सबसे बड़ी भुजा 25 - x, तो 25 - x की होल स्क्वायर कर दो, बराबर आधार x है तो x स्क्वायर कर दो, प्लस लंब आपका 5 है तो 5 की स्क्वायर कर दो। अब देखिए स्क्वायर कर दीजिए, इसमें होल स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, a - b की होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो पहले की स्क्वायर, पहले यानी 25, तो 25 की स्क्वायर कर दो, प्लस b यानी x की स्क्वायर कर दो, -2 गुणा पहली संख्या और b यानी दूसरी संख्या, x रख दिया, ठीक है, बराबर, तो बराबर x², तो x², 5 की स्क्वायर किया 25 आ गया, ठीक है, x² दो 25 की स्क्वायर कर दीजिए, 25 को 25 से गुणा किया 625 आ गई, प्लस x² हो गया, 25 को 2 से गुणा किया 10, और 10 को x से गुणा कर, सॉरी 25 को 2 से गुणा किया 50 हो गए, और 50 को x से गुणा किया 50x बराबर आपका x² + 25 हो गया, x² दोनों साइड में तो कैंसिल हो गया, चिन्ह समान होना चाहिए दोनों साइड में, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं, 25 प्लस के इधर ले आओ, 625 में से घटा दो इधर लाके, ये -25 हो गए, और 50x माइनस के है ना, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो गया आपका, 625 में से 25 घटाया 600 हो गया, बराबर 50x, आपको x का मान चाहिए तो 50 गुणा में, इधर आते ही बट्टा में, तो 600 बट्टा आपका 50 हो जाएगा, बराबर आपका x हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग दे दो 60 में, कितना आ जाएगा आपके पास में 12, 12 × 5 = 60, x का मान 12 आ गया। तो आप ये बताइए कि अगर x का मान 12 है तो फिर ये कर्ण का मान 25 में से 12 घटा दो, कितने बचे, 13 बचे। अब आपको क्या पूछा है इसने क्या पूछा है कि sin p cos p tan p का मान ज्ञात कीजिए, sin p cos p और एक आपका tan p, इन तीनों के मान पूछे हैं। तो sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब कौन सा देखना है,
पी के सामने वाला, तो पी के सामने लंब क्या है 12 बटे कर्ण आपका क्या है 13, तो 12 बटे 13 मान आ गया साइन पी का। कोस पी कोस थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है, ये लो आधार बटे कर्ण। तो पी के सामने वाला लंब, तो पी के सामने वाला लंब, लेकिन आपको चाहिए आधार, आधार क्या है 5 हो जाएगा, फिर बटे कर्ण, कर्ण आपका 13 हो जाएगा। टेन पी यानी लंब बटे आधार होता है, तो पी के सामने वाला लंब, तो पी के सामने लंब क्या है 12, तो 12 बटे आधार क्या है 5, तो आधार 5 कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये करना था, इसमें बस यही करना था, एक को x मान लिया तो दोनों का योग 25 है, तो 25 में से घटा के लिख देंगे, फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, उसके बाद में x का मान आ जाएगा, फिर आप जो है तीनों के मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। नोट कीजिए इसे फटाफट। इसे अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कथन सत्य है असत्य है। इसमें पहला क्या है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहा है कि टेन थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या 1 से कम होता है क्या टेन थीटा का मान? नहीं तो क्यों, टेन 45 का मान देख लो ना क्या होता है, टेन 45 का मान 1 है, ये कह रहे हैं 1 से कम, तो टेन 45 का ही 1 है, ये 1 से कम बोल रहा है, ये कथन आपका जो असत्य हो गया। इसमें पहला कथन है असत्य हो गया। इसका दूसरा कथन क्या है, ये है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, जो कोस थीटा का फॉर्मूला है उसका उल्टा कर दो, तो कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसमें बस आपको यही देखना है कि कर्ण बड़ा है क्या आधार से, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा है ना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हाँ देखिए 12 बड़ा है, आधार जो है छोटा है, इसका मतलब ये हो सकता है, बिल्कुल राइट है ये। इससे अगले वाला क्या है, कोस ए जो है कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। ये कह रहा है कि जो कोस ए है ना, ये छोटा रूप है, किसका छोटा रूप है, कोसेंट का छोटा रूप है। नहीं, ये जो है ये कोसेक है, ये इसका छोटा रूप क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। ये कोस तो कोसाइन का छोटा रूप होता है, ये आपको दे रखे होता है ना, ये दे रखे होते हैं ना, ये कोसाइन, देखिए साइन जो है ये छोटा रूप है किसका, साइन थीटा का, SINE थीटा। वैसे भी कोस थीटा किसका छोटा रूप है, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। तो ये तो कोसाइन का छोटा रूप है, ये तो इसका छोटा रूप तो कोसाइन होगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है कि जो कोट ए है, ये कोट ए है, ये कोट को गुणा किया गया ए से, नहीं गुणा नहीं किया गया, ये थीटा का मान है भाई। ठीक है, ये भी गलत हो गया आपका। उसके बाद में क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, साइन थीटा बराबर 4/3। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो लंब बटे कर्ण, इसमें ध्यान से देखो गौर से, कर्ण का मान लंब से छोटा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के साथ आपकी 8.1 जो कंप्लीट है।